ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, और उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्प्रिंग फोर्स। वो फोर्स जो स्प्रिंग में होता है या स्प्रिंग लगाता है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। जितने भी हमारे सिलेबस में स्प्रिंग है वो हमारे मासलेस स्प्रिंग है, मतलब हम उसके मास को कंसीडर नहीं करते हैं, हम मान के चलें कि ये मासलेस स्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, और ये एक फिक्स सरफेस है, इससे हमने ये एक स्प्रिंग लगा रखा है और हमने इसको खींचा ये एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। जब हम स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग खींच के थोड़ा सा इलांगेट हो जाता है, इसकी पोजीशन में थोड़ा चेंज आ जाता है। ये स्प्रिंग खींचा 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 और ऐसा पहुंच गया। ठीक है, येलो वाला पार्ट खींच के आया, मान लो ये चेंज आया इसकी लेंथ में डेल्टा एक्स का। तो स्प्रिंग पे जब हम बाहर से एक फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग उल्टे डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स अपना लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। जब आप स्प्रिंग पे बाहर से एक फोर्स लगाएंगे, राइट हैंड साइड में हमने एक फोर्स लगाया एक्सटर्नल, तो स्प्रिंग वापस जाने की कोशिश करता है या स्प्रिंग उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। और हुक्स का लॉ जो आगे हम चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, हुक्स के लॉ के हिसाब से वो जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स एस पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तो आप समझ गए, डेल्टा एक्स क्या, जितना स्प्रिंग खींचा। के क्या होता है, के स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। ये स्प्रिंग किस मटेरियल का बना है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। ओके, और डेल्टा एक्स स्प्रिंग में इलांगेशन है, स्प्रिंग में खिंचाव है। हाँ, इलांगेशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। कंप्रेशन दबाव भी हो सकता है, स्प्रिंग को हो सकता है हम दबाएंगे। और एक माइनस का साइन और लगा रहा हूँ मैं। नेगेटिव साइन आपको क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन दिखाता है स्प्रिंग फोर्स हमेशा इलांगेशन, जिस तरफ आपने फोर्स लगाया है जिस तरफ इलांगेशन हो उससे उल्टे डायरेक्शन में होता है। ये एफ एस पी क्या है, ये है स्प्रिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स का हमारा फॉर्मूला है के इंटू डेल्टा एक्स, उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है। के इंटू डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि स्प्रिंग का फोर्स हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स की जगह हमने डेल्टा एक्स लिखा था तो लेटर साइड डेल्टा एक्स। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन shows that spring force is in opposite direction। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव का सिर्फ डायरेक्शन का ही रोल है। इलांगेशन जिस तरह स्प्रिंग खींचा, या अगर आपने कंप्रेस किया तो कंप्रेशन से अपोजिट डायरेक्शन। ओके, जैसे आपने स्प्रिंग के केस में पढ़ा था कि स्प्रिंग सेम, टेंशन सेम, ऐसे ही स्प्रिंग के केस में भी हम पढ़ते हैं जब तक स्प्रिंग सेम स्प्रिंग फोर्स भी सेम सेम रहता है। स्प्रिंग सेम स्प्रिंग फोर्स सेम, नो चेंज। क्लियर, हाँ जी क्लियर। जब तक एक स्प्रिंग रहेगा, जिस तरह से टेंशन सेम थी स्प्रिंग फोर्स भी सेम रहेगा। कंप्रेशन को भी समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। लेट अस अंडरस्टैंड द कंप्रेशन आल्सो। इफ दिस इज अ स्प्रिंग एंड वी आर कंप्रेसिंग इट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। नाउ द स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, तो आंसर है स्प्रिंग फोर्स। ये कंप्रेस हो गया एंड कंप्रेस होकर सपोज मान लेते हैं स्प्रिंग यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, डेल्टा एक्स कंप्रेस कर दिया हमने, डेल्टा एक्स। तो नाउ द स्प्रिंग फोर्स विल exert in this direction। जो भी डायरेक्शन आपका कंप्रेशन का या एलोंगेशन का उससे उल्टा, और कितना मैग्नीट्यूड होगा, के एक्स, के इंटू डेल्टा एक्स। वट इज डेल्टा एक्स, जितना आपने उसको कंप्रेस किया या एलोंगेट किया, के स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी वैल्यू दी जाती है। ओके, बोलो क्लियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लो, एक्चुअली में जो स्प्रिंग है हमारे केसेस में वो स्ट्रिंग की तरह ही बिहेव करता है। तो जहां पर हमें स्प्रिंग में कुछ कॉम्प्लिकेशन आएंगे, हमें लगेगा यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम उसको स्ट्रिंग बना देंगे और स्ट्रिंग से सॉल्व कर देंगे टेंशन निकाल के। ठीक है ना,
जब भी स्प्रिंग हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम उसको स्ट्रिंग की तरह चेंज कर देंगे, और बाद में क्या करेंगे, स्प्रिंग के जैसे केसेस सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे और टेंशन निकाल देंगे, और बाद में टेंशन को स्प्रिंग फोर्स के इक्वल करके स्प्रिंग फोर्स निकाल देंगे। ये एक तुम्हें तरीका बता रहा हूँ करने का। जहां जहां प्रॉब्लम लगेगी वहां हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे, सोचेंगे, एज्यूम कर लेंगे स्ट्रिंग लगा हुआ है, और स्ट्रिंग के केस हम टेंशन से जानते हैं। बोलिए क्लियर। चलो क्लियर, तो एक इतनी सी बात ही हमें स्प्रिंग फोर्स में करनी है, फिर फॉर्मूला बताना, डेरिवेशन वगैरह आगे करेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन मुझे बताइए सोच के कि ये एक स्प्रिंग है, इस पर हमने राइट साइड में एक फोर्स लगाया, फोर्स है से एफ, और इधर भी एक फोर्स लगाया, चलो ये F1 लगाया, ये F2 लगाया, दोनों फोर्स के अंडर ये स्प्रिंग कुछ खिंच गया, ठीक है, या अभी यहाँ दिखाते हैं फोर्स, यहाँ स्प्रिंग दिखाते हैं और नीचे फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स स्प्रिंग था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन है के है, हमने इस पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग कुछ कुछ ऐसे 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 इलांगेट हो गया, ठीक है। कितना इलांगेट हो गया, इस तरफ ये डेल्टा x1 इलांगेट हो गया, और इधर देखें तो x2 इलांगेट हो गया। कैसे, यहाँ पर फोर्स लग रहा है F1, यहाँ भी एक फोर्स लग रहा है F2, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्प्रिंग फोर्स कितना काम करेगा, फाइंड स्प्रिंग फोर्स, फाइंड द स्प्रिंग फोर्स। तो सिंपल है, स्प्रिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, कांस्टेंट इनटू नेट इलोंगेशन, ध्यान रखना नेट इलोंगेशन, या चेंज इन द लेंथ। अब यहाँ पर लेंथ स्प्रिंग की, चेंज इन द लेंथ, जो पहले शुरू में लेंथ थी उसमें चेंज, यहाँ भी डेल्टा x1 यहाँ भी डेल्टा x हुआ, तो चेंज इन लेंथ कितना कितना होगा, वो होगा x1 प्लस x2। ये स्प्रिंग का फोर्स आया, और ये कहाँ पर होगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर जगह स्प्रिंग की लेंथ। बच्चे क्या करते हैं, इसमें आंसर देते हैं F इंटू डेल्टा x1 और प्लस F1 इंटू डेल्टा x1 और F2 इंटू डेल्टा x2, ये गलत है। पूरे स्प्रिंग में एक जैसा स्प्रिंग फोर्स काम करता है, बदलता नहीं। क्लियर। तो इसके जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, लॉजिक समझ लो, स्प्रिंग का कांस्टेंट इनटू जितना चेंज हुआ, बस आपको मतलब नहीं है बाहर से क्या लग रहा है, जितना स्प्रिंग कांस्टेंट और जितना चेंज हुआ। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखिए इसके ऊपर कंसेप्ट के लिए, फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए ये दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये वाला ब्लॉक है 2 kg का, और यहाँ पर एक बीच में स्प्रिंग है, और ये वाला ब्लॉक है मान लेते हैं 3 kg का, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन है, दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर। ये इसकी यूनिट कैसे आई, तो बड़ा सिंपल है, मे बी मैंने फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। तो के की वैल्यू क्या आ गई, F अपॉन में डेल्टा एक्स, F कितना है न्यूटन में, डेल्टा एक्स कितना कितना है मीटर में, लेंथ क्या होती है मीटर में, इलोंगेशन, इसलिए यूनिट यहाँ से आई है, ठीक है। तो दो ब्लॉक हैं 2 kg 3 kg के, स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, एक सरफेस पे रखे हुए हैं। ओके, क्या कुछ क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज फाइंड स्प्रिंग फोर्स, कब, स्प्रिंग फोर्स व्हेन बोथ ब्लॉक्स, व्हेन बोथ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड, ए पार्ट है इन सेम डायरेक्शन, और बी है इन अपोजिट, इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्राई करेंगे आप लोग। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन में ये ऐड कर लीजिए, व्हेन बोथ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर ईच इज, सॉरी, व्हेन ईच ब्लॉक
find spring force when both blocks find spring force of both blocks, कितना स्प्रिंग फोर्स दोनों ब्लॉक्स पे लगेगा when each block is displaced by 1 meter. Block is displaced by 1 meter. ऐसे लीजिए क्वेश्चन। बट एक केस में हमने सेम डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक 1 मीटर सरक गए। सेम डायरेक्शन का मतलब हमने यहाँ से फोर्स लगाया, ये यहाँ से ये 1 मीटर आगे चला गया और ये भी 1 मीटर आगे चला गया। और एक सिचुएशन ऐसी थी कि हमने फोर्स एक पे ऐसे लगाया, एक पे ऐसे लगाया। अब दोनों अपनी जगह से 1-1 मीटर चले गए। ये इक्विलिब्रियम था, यहाँ से ये भी 1 मीटर आ गया, ये भी 1 मीटर आगे आ गया। दोनों सिचुएशन में बताना है। देखिए बताते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया। देखिए पहला पार्ट तो बड़ा सिंपल है। जब आप एक सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, सपोज राइट की तरफ, तो ब्लॉक 2 भी चल पड़ेगा। सॉरी, मतलब दोनों ब्लॉक चल पड़ेंगे। दोनों ब्लॉक चल पड़ेंगे तो स्प्रिंग फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा या स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स होता है K इंटू डेल्टा एक्स। स्प्रिंग में कोई इलांगेशन आएगा ही नहीं, ये तो खींच रहे यहाँ से, स्प्रिंग भी साथ चल देगा। तो डेल्टा एक्स 0 हो गया, स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया। पहले केस में तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, स्प्रिंग फोर्स। दोनों चीज स्प्रिंग से बनी हुई है। आपने यहाँ पर एक फोर्स लगाया एक्सटर्नल और ये साथ में चल दिया, खींचा ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड सिचुएशन। क्लियर? सेकंड सिचुएशन में क्या है, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लगा रहे हैं। ठीक है, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लगा रहे हैं तो क्या होगा, और दोनों ब्लॉक 1 मीटर दूर जा रहे हैं। जरा इसकी बात कर लेते हैं। आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये यहाँ से 1 मीटर आगे गया, ये यहाँ से 1 मीटर आगे आ गया। स्प्रिंग यहाँ भी खींचा, यहाँ भी खींचा। यहाँ कितना खींचा? 1 मीटर। यहाँ खींचा 1 मीटर। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है K इंटू जो टोटल इलांगेशन आया, चेंज कितना हुआ, कितना है 100। और अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग 1 मीटर लेफ्ट 1 मीटर राइट, 2 मीटर खींच गया, इलांगेशन आया 200 न्यूटन। ये आपका स्प्रिंग फोर्स आया। देखिए क्लियर या नहीं? हाँ जी, एक क्वेश्चन और सुनिए। एक क्वेश्चन ये है कि ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक मास हमने लटकाया। इस मास का अपना वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब स्प्रिंग थोड़ा खींचा, खींचते खींचते शुरू में तो स्प्रिंग कहीं और होगा, हमने वेट लगाया तो हमारे वेट के अंदर, मास के अंदर ये थोड़ा खींच के पर अब इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, पहले तो मैं नॉर्मल सिचुएशन में आता हूँ। चलो, जब कोई मास नहीं था तो स्प्रिंग ये यहाँ पर था, इस पोजीशन पर। और अब मास के अंडर स्प्रिंग कितना खिंच गया है, ये जो चेंज हुआ है, सेंटेंट ले लो, ये हमारा इलांगेशन है डेल्टा एक्स। ओके, मास आपका लगा हुआ है। अभी इस सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 है, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो आपसे पूछा है इस सिचुएशन में कि फाइंड डेल्टा एक्स। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है के और एम वगैरह मास गिवन है। तो देखिए बड़ा सिंपल है। इस सिचुएशन की बात कीजिए, इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? स्प्रिंग को कौन खींच रहा है? स्प्रिंग को mg खींच रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा? उसका उल्टा उड़ेगा। लगा दो, ये रहा जहाँ। अभी इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों फोर्स बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर है? mg के। इक्वल मतलब नेट फोर्स बराबर हो गया। साइन लगाओ चाहो तो माइनस का साइन लगा दो। माइनस का साइन क्या दिखा रहा है? उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स होता क्या है? वो होता है K इंटू डेल्टा एक्स। K इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस mg बाई mg। और व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस mg। मैं बता दूं, माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ क्या दिखा रहा है? स्प्रिंग फोर्स है उल्टे डायरेक्शन में। तुम्हें माइनस लगाना है लगाओ, नहीं तो ये माइनस, हम तो सिर्फ इक्वेशन दिखा रहे हैं। बोलो क्लियर?
अगर ये सिस्टम पे हमने वेट लटकाया और सिस्टम अब इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg डाउनवर्ड और एक ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इन इक्विलिब्रियम एम शुड बी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। अगर स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा होता तो ऊपर ले जाता, ज्यादा तो नीचे चला जाता, लेकिन ये तो कहीं नहीं जा। इट मीन दोनों फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। दोनों को हमने इक्वेट किया, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू डेल्टा एक्स निकाल दिया। ठीक है, ठीक है। मान लो कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं इसको ना वो धागे वाले कैसे समझाओ, टेन धागे वाले से, तो मैंने कहा जहाँ मुश्किल लगे वहाँ आप स्प्रिंग हटाओ और स्ट्रिंग लगा दो। मान लिया, चलो अगर ये स्ट्रिंग का केस होता तुम क्या करते, तुम कहते सर वेट एम जी तो कर रहा है डाउनवर्ड, एफ बनाते हैं, तो तुम क्या करते कि सर इसका वेट अपना डाउनवर्ड कर रहा है एम जी, और ऊपर की तरफ स्ट्रिंग में धागे में लगती है टेंशन टी, और आप बोलते सर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब है मैं तो टी इज इक्वल टू, ठीक है ना ऐसे थे आप, तो आप लिख देंगे टी इज इक्वल टू एम जी। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब टेंशन का फोर्स लग रहा है एम जी, लेकिन स्प्रिंग फोर्स लगाना है, तो टेंशन हमने किसकी जगह लगाया, हमने स्प्रिंग फोर्स लगाया, तो टेंशन को वापस हटाओ और एफ एस पी इक्वल टू एम जी। एफ एस पी मतलब स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, वही के इंटू डेल्टा एक्स, के इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम जी। वट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम जी। जहाँ स्प्रिंग की दिक्कत लगे वहाँ पर स्प्रिंग को हटाओ, स्ट्रिंग लगाओ, टेंशन निकालो, और फिर टेंशन की जगह के एक्स डाल दो, और डेल्टा एक्स या के जो निकालना है निकाल दो। बोले क्लियर या डाउट? ओके, ये देखिए ये 2m मास इसको चलाएगा और इस तरफ सिस्टम एक्सीलरेट करेगा, 2m मास हैवियर है तो ये सिस्टम ऐसे एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, आप चाहो तो फिलहाल 2 मिनट के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। ओके, स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ भी टी और इधर भी टेंशन टी, आप जानते हैं एफ बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग, पहले इसका एफ बनाओ, इसका अपना फोर्स कितना लगेगा एम जी डाउनवर्ड, सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू टी, टी ऊपर लग रहा है ज़्यादा बड़ा फोर्स है, इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, अच्छा, अब जरा इस पर आओ, सेकंड वाले पर, इस पर टेंशन टी काम करेगा, लेकिन सिस्टम नीचे जा रहा है, वेट ज़्यादा है, तो 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसका मास कितना है 2m इंटू ए। ठीक है ना, टी को हमने स्प्रिंग फोर्स में बाद में रिप्लेस करेंगे, फिलहाल हमने ये मान लिया कि स्प्रिंग है ही नहीं, स्ट्रिंग है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिलेशंस कीजिए, यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, और सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3m हो गया, ये कितना हो गया 3mg इज इक्वल टू 3ma। ये 3m से 3 नहीं, कुछ चेक कीजिए क्या मिस करा मैंने, ma और 2ma इधर, ठीक है। ओ 1 mg, सॉरी 1 mg, 1 mg, 2 mg प्लस का है 1 mg माइनस का है, तो 1 mg आएगा। ये थ्री लिखा बेटा, 8 नहीं लिखा। तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए कितना आ गया, एम से एम कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू जी बाई थ्री, ए इज इक्वल टू जी बाई थ्री, एक्शन आ गया। नहीं, अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कीजिए, सपोज आपने इसमें पुट करी, पुट करेंगे तो आप देखेंगे टेंशन किसी में पुट कर दीजिए, मैं कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, आप देखेंगे कि आपके पास टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग की, और वो टेंशन आप आ रही है सॉल्व करने पर, आप सॉल्व करके चेक कीजिए 4 mg/3। लेकिन असली में टेंशन नहीं है, हमें तो स्प्रिंग फोर्स निकालना है, तो टेंशन को हम क्या लिख देंगे, के इंटू डेल्टा स्प्रिंग फोर्स से रिप्लेस कर देंगे 4 mg/3, और के को यहाँ से हटा देंगे बिकॉज हमें इलांगेशन निकालना है। ये लीजिए, दिस इज योर आंसर। क्लियर? ओके, हमारा क्वेश्चन है स्ट्रिंग कट केसेस में कि ये आपका एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से एक
मास है m, ओके। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग से दोनों लोग है ना, इसको स्प्रिंग कट केसेस या कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो मास है वो मास है आपका 2m, ओके। और ये सिस्टम को हमने आराम आराम से छोड़ा और ये इक्विलिब्रियम में आकर सेट हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब है थोड़ा स्प्रिंग खिंच गया होगा और इक्विलिब्रियम में आके सेट हो गया। तो क्वेश्चन इस पे ये है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब है थोड़ा सा ये यहाँ से स्प्रिंग खिंच गया होगा, पोजीशन से मास नीचे गया होगा, 2m भी नीचे गया होगा। तो इसका मतलब है जब इक्विलिब्रियम हो गया, इस हमने धागे धागे को कट कर दिया। आफ्टर इक्विलिब्रियम, जब सारे फोर्सेस सिस्टम इक्विलिब्रियम था, स्ट्रिंग को कट कर दिया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स जस्ट कटिंग द स्ट्रिंग, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, कट स्ट्रिंग। आफ्टर इक्विलिब्रियम स्प्रिंग इज कट, इक्विलिब्रियम आया, हम कैंची लेकर आए, हमने यहाँ पर लगाई कैंची, ठीक है, और इसको कट कर दिया। तो जैसे ही कट किया, जस्ट आफ्टर कटिंग हमें निकालना है। अब मेरी एक बात ध्यान रखो, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को काटा, चलो एक बार पहले फोर्सेस बनाते हैं। इस पे फोर्सेस कैसे काम करेंगे उसको बनाते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया, यहाँ बनाते हैं इक्विलिब्रियम की कहानी कैसे रहेगी। देखिए, ये स्प्रिंग हल्का हल्का खींचेगा, इसका सिस्टम इक्विलिब्रियम में था तो कैसा क्या सिचुएशन होगी होगी खिंचाया है, ये इसका मास है m, और यहाँ पर स्प्रिंग है, और ये मास है 2m। चीज लगाते हैं, डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, 2mg वेट। स्ट्रिंग में यहाँ पर क्या आएगी, टेंशन कितनी, 2mg। दोनों फोर्सेस बराबर है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी टेंशन है, कितनी, 2mg। अच्छा, पूरे सिस्टम में, पूरे सिस्टम में इक्विलिब्रियम में कोई कहीं नहीं जा रहा, सब अपनी जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है। और सुनिए, ये जो m है, ये वाला मास, इसका अपना वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा कितना, ये मैं अलग से दिखाता हूँ, तुम्हें कंफ्यूज मत हो। ये सबसे पहले 2m का देखो, सबसे पहले तुम इसका देखोगे, पहले यहाँ बना लेते फिर देखते हैं। ये जो छोटा वाला मास है, इसका डाउनवर्ड लगेगा mg, लेकिन साथ साथ में टेंशन भी लग रही है, स्ट्रिंग में टेंशन भी तो है, तो टेंशन भी डाउनवर्ड करेगी mg और g। टोटल कितना हो गया, 3mg डाउनवर्ड, 3mg डाउनवर्ड। तो उतना ही ऊपर की तरफ क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग 3 पर फोर्स लगाएगा 3mg। आराम से सबसे समझो दोबारा से, 2m मास पर डाउनवर्ड वेट 2mg, ऊपर की तरफ टेंशन 2mg, ठीक है। स्ट्रिंग सेम है तो इस पूरे स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन तो 2mg। m मास नीचे तरफ वेट लगा रहा है 2mg, और टेंशन भी नीचे तरफ लग रही है, धागे में धागा नीचे तरफ खींच रहा है, कितना, 2mg प्लस mg 3mg। तो 3mg इस मास पर फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर तरफ 3mg। चलिए एफबीडी बनाते हैं आपको थोड़ा सा आसान समझाने के लिए। इसका एफबीडी बनाने ले, पहले m मास का बना लीजिए। m मास, m मास का एफबीडी बनाते हैं, ये रहा एम मास। पॉइंट पे दिखा दूँ, डॉट पे दिखा दूँ, चलो एक ही बात है, ये m, इस पर डाउनवर्ड कितना लग रहा है mg। लेकिन अब हम जो एफबीडी बना रहे हैं, हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, स्ट्रिंग इज, और अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे, धागे का तनाव, धागे का खिंचाव, टेंशन इंस्टेंटली बिकम जीरो। अगर टेंशन जीरो तो टेंशन फोर्स, इसीलिए एफबीडी में मैं सिर्फ एक फोर्स दिखाऊंगा mg। ऊपर स्प्रिंग का क्या हुआ, तो आंसर है स्प्रिंग फोर्स एकदम से जीरो नहीं होता, धीरे धीरे होगा, बात अलग है।
लेकिन ये स्प्रिंग शुरू में कटते ही क्या होगा, मास एम को ऊपर खींच लेगा। स्प्रिंग में एकदम से हमने काटा है स्ट्रिंग, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग में धागा कटने पर स्प्रिंग का फोर्स एकदम जीरो नहीं होता। जस्ट आफ्टर कटिंग इसमें फोर्स एग्जिस्ट करेगा 3 mg, और बल्कि ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसको खींच लेगा। तो आप जरा इसका इक्वेशन लिखिए, 3 mg माइनस mg इक्वल टू व्हाट, ma 3 mg माइनस 1 mg कितना हो गया, 2 mg, 2 ma। वाटर तो मैं कंपटीशन वर्ड आता बहुत है ये कैंसिल, ए कितना, ए 2 कहाँ पर वर्ड, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी बॉडी पर, दूसरी बॉडी मतलब 2m पर आ जाओ। 2m पर एक फोर्स लग रहा है टेंशन, 2 mg ऊपर और नीचे लग रहा है 2 mg डाउनवर्ड, ठीक है। चलो उसका देखो, से ही स्ट्रिंग कट किया, हम स्ट्रिंग कट करने के बाद क्या बात कर रहे हैं, एकदम से तो हमने क्या क्या करा, फोर्सेस बना लिए। जैसे क्या हो गई, धागा कट गया, अब टेंशन टेंशन जीरो। तो इस पर आ जाओ, 2m पर कौन कौन छुड़ेगा, इसका अपना वेट वेट 2 mg, और ये सिस्टम भी है। तो बताइए जी नेट फोर्स कितना हो गया, 2 mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2m इंटू 2m कैंसिल, एक्सेलरेशन टू जी। और अरे अरे इसमें सोच सोच ये तो पता भी है, जैसे तुम इस धागे को कट करोगे यहाँ से, तो ये तो फ्री फॉल हो गया, धागा कट फ्री फॉल, फ्री फॉल इज इक्वल टू